अक्सर लोग कहते रहते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया था। भारत के पास अंधाधुंध पैसा था, लेकिन मुगलों के कदम रखने से ही सारी संपत्ति खत्म हो गई। भारत खोखला हो गया। लेकिन इतिहास के ज़्यादातर स्रोत इस पूरी धारणा को गलत साबित करते हैं। बात यह है, जब मुगल शासन था उस समय भारत आर्थिक लिहाज से और सांस्कृतिक लिहाज से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा। मेन रूप से अकबर से लेकर जब शाहजहां का काल था, तब भारतीय इतिहास की सबसे मजबूत आर्थिक स्थिति थी। इतिहासकारों की राय के अनुसार शाहजहां का समय वह दौर था जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर अर्थव्यवस्था थी। लेकिन यह भी सच है कि इस खुशहाली की बुनियाद अकबर ने ही डाली थी। अकबर ने प्रशासनिक रूप से ढांचे को मजबूत किया, किसानों को उस समय राहत दी, राजस्व व्यवस्था को सरल बनाया और पूरे साम्राज्य में कानून व्यवस्था को सही सलामत रखा। यही कारण रहा अगले 150 वर्षों तक भारत विश्व अर्थव्यवस्था में ऊंचाई पर बना रहा। और ये भी माना जा रहा है कि अकबर के शासन में जो अलग अलग जातियां और समुदाय के बीच प्रेम बना रहा, व्यापार तेजी से आगे बढ़ा, कारीगरों और कलाकारों को सपोर्ट मिला, देश का अंदरूनी बाजार बहुत शक्तिशाली बना। या वही समय था जब भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान एक संपन्न, संगठित और सांस्कृतिक रूप से उच्च राष्ट्र की बनी, तब सबके सामने उभर कर आया। और ये एक बात और आपको बता दें कि इसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने इसी नींव पर साम्राज्य को और मजबूत किया। ऐसा कुछ इतिहासकार का मानना है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो जरूर कमेंट में बताइएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। एबरडीन एशियाई और मनी.com की रिपोर्ट के मुताबिक जो है बताती है कि अकबर की संपत्ति आज के हिसाब से देखा जाए तो 21 ट्रिलियन डॉलर थी। अगर भारतीय मुद्रा इसको देखें तो लगभग 1750 लाख करोड़ रुपए बनता है। वहीं फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर तुलना करें तो एलॉन मस्क की कुल संपत्ति अक्टूबर 2025 में लगभग 500 बिलियन डॉलर की बताई जा रही थी, जो भारतीय करेंसी में लगभग 41 से 42 लाख करोड़ रुपए तक होती है। इस तरह से देखा जाए तो एलॉन मस्क की संपत्ति तो अकबर के सामने वही हाल है, ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात। कई इतिहासकारों का अनुमान लगाते हैं, कई इतिहासकार कहते हैं कि मुगल काल का भारत अकेले ही दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 25% हिस्सेदारी रखता था। यह आज के समय अमेरिका और चीन की संयुक्त आर्थिक शक्ति के बराबर है। उस दौर में यूरोप के अधिकांश देश बदहाली में थे और भारत का इतनी अच्छी स्थिति थी, देखकर सब हैरान रह जाते थे। मुगल काल में भारत की समृद्धि कई वजहों से तेजी से बढ़ी। उपजाऊ खेतों ने अनाज का बड़ा उत्पादन दिया, कारीगरों के हुनर ने कपड़ा, धातु कला, जरी और रेशमी वस्त्रों को वैश्विक पहचान दिलाई और मसालों के व्यापार ने पूरी दुनिया में भारत को टॉप बना दिया। भारत प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था और लगभग हर वस्तु का उत्पादन देश के अंदर ही होता था, जिससे आत्मनिर्भरता मजबूत बनी रहती थी। फिलहाल इस पूरे आंकड़े पे आप क्या कुछ सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।